हेलो स्टूडेंट्स, पीएसपी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कमल सिंह। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट की थी एक्सरसाइज 6.1। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2। आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 में एक्सरसाइज है हमारी 6.2। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर दो आकृति दे रखी हैं आपको, जिनमें डी पैरेलल है बीसी। तो पहली में तो आपको ईसी निकालना है और दूसरी में एडी, दोनों चीजें निकालनी है। तो इसमें मैंने आपको थ्योरम बताई दी थी बीपीटी कैसे यूज करनी है। अगर किसी ट्राइंगल में जैसे ये ए बी सी दे रखा है, ये डी इस लाइन के बीसी के पैरेलल है, तो क्या करेंगे, इनका प्रोपोर्शन बराबर होगा किससे, बीपीटी से, यानी इनका अनुपात जो है वो किससे बराबर होगा, बीपीटी थ्योरम से बराबर होगा। तो इसमें तुम्हें दिया हुआ क्या है, डी पैरेलल बीसी ज्ञात क्या करना है, इसमें ईसी करना है तुम्हें। तो प्रमाण में क्या करेंगे हम, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में तुम्हारा जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा AD अपॉन में DB बराबर होगा तुम्हारा AE अपॉन में EC। प्रोपोर्शन यही तो बराबर होंगे, AD बट्टे में DB और AE बट्टे में EC, यही तो अनुपात बराबर होंगे। तुम्हारी ये लाइन इसको डिवाइड कर रही है। तो AD की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 1.5 है। दूसरा DB की वैल्यू हमारी 3 है। AE की वैल्यू हमारी 1 सेंटीमीटर है। EC हमें ज्ञात करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.5 EC बराबर ये 3 हो जाएगा। EC की गुणा जब 5 से करेंगे तो 5 EC होगा, 1.5 से करेंगे तो 1.5 EC। तो EC का मान हमारा क्या निकल जाएगा, 3 बट्टे में हमारा आ जाएगा 1.5। अब ये 1.5 से काटेंगे, इसे 2 बार में कट जाएगा ये, क्योंकि 1.5 का डबल 3 होता है। तो EC का मान हमारा निकल गया कितना, 2। इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। इसमें भी वही है, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा तुम्हारा, DE पैरेलल है इसमें किसके, BC के। अब DE जो है पैरेलल BC के है, तो AD बट्टे में DB बराबर होगा AE बट्टे में EC, ये बराबर होगा तुम्हारा। तो ये तुम्हारा AD बट्टे में DB बराबर होगा किसके, AE बट्टे में EC के बराबर होगा। तो AD कितना है हमें निकालना है इसमें, DB हमारा 7.2 है ये, और ये क्या है 1.8 और ये 5.4 दे रखा है। तो मैं वैल्यू पुट कर दी हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो इसमें क्या करते हैं, देखो AD की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, 1.8 और 5.4 ये तुम्हारा दे रखा था। तो 7.2 है तुम्हारा, इधर जाकर किस में हो जाएगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई में, यानी कि यहाँ पर किस में है, भाग में है, तो यहाँ गुणा में चला जाएगा। अब इसे कट कर लो, देखो पॉइंट से पॉइंट कट हो गई। तो ये 18 एकम 18, 18 दिया 54, 3 बार में कटा। 3 से क्या काटोगे इसे, देखो पॉइंट से पॉइंट कटोगे। अब 3 से इसे काट दो, 3 दूनी 6, कितना बचा 1, ये 12 हो गया, और 3 चौक 12, यानी कि तुम्हारा AD का जो आंसर निकला वो निकला 2.4। ये तुम्हारा AD निकल गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारा है सेकंड, इसमें तो तुम्हें दो ही वैल्यू निकालनी थी, एक में EC निकालनी थी, इसमें AD निकालनी थी। अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या EF पैरेलल है QR के। तो देखो इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं आपको, सबकी वैल्यू दे रखी है, तो आपको चेक करना है इसमें। जैसे तीनों पार्ट ये दे रखे हैं, फर्स्ट पार्ट ये रहा, सेकंड ये है, थर्ड ये है। तो तुम्हें क्या करना है, आपको चेक करना है कि ये EF जो है वो समांतर है QR के। तो भाई देखो हमने बीपीटी थ्योरम करी है, अगर एक लाइन पैरेलल होती है तो उसके अनुपात बराबर होते हैं, और अगर अनुपात बराबर होंगे तो लाइन पैरेलल होंगी। हमने बीपीटी का क्या करा है, कन्वर्स भी करा हुआ है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें यही इसका अनुपात निकाल के देख लेंगे। जैसे इसमें P दे रखा है हमें बट्टे में EQ, P बट्टे में EQ निकालेंगे 3.9, और ये कितना है 3 है, कट कर दोगे कितना आ गया 1.3 आ गया। दोबारा में PF अपॉन में FR निकालेंगे, PF अपॉन में FR, PF बट्टे में FR निकालेंगे। PF कितना है हमारा 3.6 है, और FR कितना है हमारा 2.4 है। काट दो इसे, 12 से काट देंगे, 12 दिया 36, 12 दूनी 24, 2 से काटेंगे तो ये 3 को कितना आ जाएगा, आधा आ जाएगा। अब ये तो दोनों बराबर नहीं आए, अगर अनुपात बराबर आते तो लाइन पैरेलल हो जाती है हमारी, लेकिन अनुपात हमारे क्या है, अलग अलग आए। ये 1.3 है और ये 1.5 दे रखा है। तुम्हें क्या करेंगे अब इसमें, अगर अनुपात बराबर नहीं है तो ये लाइन हमारी पैरेलल नहीं होगी। यहां पर लिखेंगे देयरफॉर PE बट्टे में EQ
बराबर नहीं है पी एफ बट्टे में एफ आर के। दिस एम्प्लाइज ई क्यू ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है, ये नहीं है इसके समांतर। हमें ये तो चेक करना था कि ये समांतर है या नहीं है। सेकंड पार्ट देखिए इसका, इसमें आपको पी दे रखा है कितना 4 दे रखा है, और ओ क्यू यानी ई क्यू कितना दे रखा है 4.5 दे रखा है। तो इसको भी निकालते हैं हम, रेशो चेक करते हैं। पीई बट्टे में ओ क्यू दे रखा है, ओ क्यू लिख लो आप, क्यू ई दे रखा है ये, तो ये 4 है और ये 4.5 दे रखा है। तो क्या करेंगे इसे हम पॉइंट कट करेंगे, ऊपर 40 हो जाएगा, 40 बट्टे में कितना आ जाएगा 45। पॉइंट कट करेंगे तो ऊपर कितना जाएगा मल्टीप्लाई 10 होगा ना, पॉइंट के बाद एक डिजिट दे रखी है। तो इसे काट दो, किससे काट दो 4 से काट दो, 5 से कट जाएगा, ये 5 अट्ठे 40 और 5 नीम 45, कितना आ गया 8 बट्टे में 9 निकल गया तुम्हारा इसका रेशो। इधर का भी निकाल लेते हैं, पी एफ अपॉन में आर एफ, पी एफ अपॉन में आर एफ। अब ये तो देखो तुम्हें दे ही रखा है 8 बट्टे 9, तो दोनों रेशो बराबर हो गए। देयरफॉर पीई बट्टे में क्यू ई बराबर है हमारा पी एफ बट्टे में आर एफ। अब जब तुम्हारा अनुपात बराबर आ गया है तो लाइन क्या होंगी समांतर हो जाएंगी। दिस इंप्लाइज ई एफ समांतर हो गया तुम्हारा किसके क्यू आर के, किससे हुआ ये पाई उसका, ये तुम्हारा बीपीटी का आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम हो गया ना ये, यानी कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। अब इसमें भी तुम्हें अनुपात निकालने। अब थर्ड में क्या है, तुम्हें देखो यहां पर दे रखा है पी क्यू, पहले पी देखो ये वाली साइड पी दे रखी है, ठीक है। अब ये ई क्यू ना देकर तुम्हें पी क्यू दे रखी है, पूरी पी ई दे रखी है और पी क्यू दे रखी है टोटल, तो इससे भी रेशो पता चल जाएगा क्योंकि हम 1 ऐड करते हैं तो यही आता है हमारा। तो हम इसमें निकालेंगे पी ई बट्टे में पी क्यू, पूरा ही रेशो चेक कर लो। पी कितना है 0.18 है, बट्टे में पी क्यू कितना है हमारा, पी क्यू है हमारा 1.28। पॉइंट से पॉइंट कट कर दी हमने, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2 से कट कर लो इसे, क्योंकि पॉइंट के डेसिमल प्लेस जो है सेम है, 2 से कट कर लेंगे 9 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो ये हो गया 9/64। दूसरा निकाल लेते हैं ऐसी पी एफ अपॉन में पी आर, पी एफ बट्टे में पी आर। तो पी एफ कितना है हमारा 0.36 और ये कितना है 2.56 दे रखा है हमें। पॉइंट कट कर देंगे, 36 बट्टे में कितना आ जाएगा 256। इसको कट कर लेंगे हम, 4 से काट लो, 4 नीम 36 और 4 से जब काटोगे तो 64 आ जाएगा, यानी 9/64, ये भी बराबर आ गया तुम्हारा। अब अगर तुम्हारा अनुपात बराबर आ गया है तो क्या हुआ, देयरफॉर पीई अपॉन में पी क्यू बराबर है तुम्हारा पी एफ अपॉन में पी आर। दिस इंप्लाइज ये जो तुम्हारी ई एफ है वो पैरेलल है किसके क्यू आर के, किससे कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपकी स्क्रीन पर। आकृति में यदि LM पैरेलल है CB और LN पैरेलल है CD, तो सिद्ध कीजिए कि AM अपॉन में AB बराबर है AN अपॉन में AD। तो देखिए डायग्राम है, आपको दिया हुआ है ये LM पैरेलल CB के, LM ये वाली साइड CB के पैरेलल, यानी कि ये ट्रायंगल ABC के अंदर हो गया, और LN पैरेलल CD, LN पैरेलल CD के दे रखा है, यानी कि ACD के अंदर हो गया। तो देखिए 2 ट्रायंगल दे रखे हैं, अगर आप इस वाले ट्रायंगल में निकालेंगे तो आपका निकलेगा AM अपॉन में MB, AL अपॉन में LC। इस वाले ट्रायंगल में निकालेंगे तो AN अपॉन में ND और AL अपॉन में LC। इसकी राइट साइड इक्वल आएगी तो इक्वल आ जाएगा। हमें जब ट्रायंगल दिए होंगे इक्वल करने होंगे तो आपको एक कॉमन साइड देखनी है। कॉमन क्या है दोनों ट्रायंगल में, AC, तो इससे ही आपका प्रूव हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन ट्रायंगल AC या ABC के अंदर त्रिभुज ABC में क्या दे रखा है आपको, LM पैरेलल CD, LM पैरेलल CB दे रखा है, LM पैरेलल CB दे रखा है आपको। तो देखिए क्या हो जाएगा इसके अंदर, AM बट्टे में MB
बराबर हो जाएगा ए एल बट्टे में एल सी, ए एल बट्टे में एल सी। तो ये आपकी क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। ये किससे हो गया, बीपीटी थ्योरम से हो गया। ये आपका रीजन लिखेंगे बीपीटी। ये आपको इंग्लिश में ही लिखना है क्योंकि आप आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप बीपीटी से ही शो कर सकते हैं इसको। तो दूसरा देखिए, अब इस ट्रायंगल में चलेंगे। इन ट्रायंगल ए सी डी के अंदर, त्रिभुज ए सी डी में, अब इसमें क्या दे रखा है आपको, आपको ये दे रखा है एल एन पैरेलल सी डी, एल एन पैरेलल सी डी है आपका, एल एन पैरेलल सी डी। तो क्या हो जाएगा इसमें, ए एन अपॉन में एन डी, ए एन अपॉन में एन डी बराबर हो जाएगा आपका ए एल अपॉन में एल सी। प्रोपोर्शन बराबर होंगे अगर पैरेलल दे रखा है, ए एल अपॉन में एल सी। ये समीकरण दूसरा हो गया। ये भी किससे आ गया आपका, बीपीटी से आ गया आपका। अब आपको क्या करना है, देखो राइट साइड इक्वल है, वही जो कॉमन साइड थी ये इक्वल आ गया आपका, तो लेफ्ट आपका इक्वल आ जाएगा। देयरफॉर यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से आपने देखा कि इसके जो राइट साइड में लिखा हुआ है इक्वल दे रखा है, देखो तो लेफ्ट में भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा आपका ए एम अपॉन में एम बी बराबर हो जाएगा आपका क्या, ए एन अपॉन में एन डी के। ये बराबर हो जाएगा आपका। अब देखिए इसमें इक्वल आ गया है ये, अब लेकिन आपको ये प्रोपोर्शन नहीं करने थे, ए एम अपॉन में ए बी करना था ये पूरी साइड, और ये ए एन अपॉन में ए डी करना था। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको जो वाली साइड चाहिए ए एम चाहिए वो आपकी डिनोमिनेटर में होनी चाहिए, मतलब बट्टे में होनी चाहिए। जो भी साइड आपको छोटी वाली चाहिए, जो भी साइड छोटी चाहिए, ए एन चाहिए आपको, जैसे कि ए एम चाहिए इसमें, यहाँ पर ए एम क्या है ऊपर है, तो हम इसका क्या करेंगे, इसको व्यतिक्रम कर देंगे, उल्टा कर देंगे यहाँ पर। तो इसे हम करेंगे देयरफॉर ए एम, आपका ए एम दे रखा है तो इसको हम कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब व्यतिक्रम कर देंगे, एम बी बट्टे में कर देंगे ए एम और +1 कर देंगे दोनों साइड, और ये आपका हो जाएगा एन डी अपॉन में ए एन +1। दोनों तरफ क्या करेंगे, +1 करेंगे जब भी आपको पूरी साइड चाहिए। तो देखो एलसीएम लोगे, बट्टे में 1 लगाओगे तो ये हो जाएगा आपका एम बी प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए एम हो जाएगा आपका, और बट्टे में क्या हो जाएगा ए एम। यहां पर भी सिमिलर ऐसे ही हो जाएगा, एन डी प्लस ए एन और बट्टे में क्या आ जाएगा आपका ए एन। अब देखो एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम मिलाकर पूरा क्या बन गया, ये ए बी बन गई पूरी साइड। ये आपकी आ गई है ए बी और बट्टे में ए एम दे रखा है आपको। एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन मिलाकर क्या बन गई आपकी पूरी साइड, ये ए सी बन गई है। तो ये आपकी आ गई ए सी बट्टे में ए एन। दिस इंप्लाइज, अगेन इसका व्यतिक्रम कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, ए एम को ऊपर पहुंचा देंगे, ए एम अपॉन में हो गया ये ए बी और ये आपका हो गया ए एन अपॉन में ए सी। आपको इसमें ये ध्यान रखना है, जो भी साइड आपको कम चाहिए, हाफ चाहिए, मतलब छोटी साइड जो भी चाहिए, उसको आप रेसिप्रोकल करके नीचे लेकर आएंगे। अगर पहले से ही रेसिप्रोकल दे रखी है तो उसमें कुछ नहीं करेंगे। यही आपको प्रूव करना था, ए एम अपॉन में ए बी, ए एन अपॉन में ए डी। अगर ये डायरेक्ट यही करना होता ए एम अपॉन में एम बी तो ये क्वेश्चन आपका यहीं पे खत्म हो गया था, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपकी स्क्रीन पर, आकृति में डी पैरेलल एसी के और डी एफ पैरेलल एई के, तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ अपॉन में एफ ई बराबर है बी बट्टे में ई सी है। तो देखिए क्या करेंगे, डायग्राम बना हुआ है आपका, इसमें दिया हुआ है कि डी समांतर है एसी के, ये डी ई, सपोज करो ये वाली लाइन नहीं है आपकी, ये वाली लाइन नहीं है आपकी, आपको दे रखा है कि ये डी समांतर है एसी के, तो आप क्या करेंगे ए डी अपॉन में डी बी, और यहां पर क्या करेंगे, ये वाली लाइन इसके समांतर दे रखी है आपको, डीई अपॉन डी पैरेलल दे रखी है बीसी के, डीई पैरेलल एसी के। तो देखो यहां पर कट आ रहा है इसका, तो ये पॉइंट भी नहीं होगा आपका। एडी अपॉन में आपने करा डीबी, तो ये क्या हो जाएगा बीई अपॉन में ईसी हो जाएगा ये वाली, क्योंकि पैरेलल लाइन यही आ रही है ना। यहां से आपने लिया बीडी अपॉन में डीए, या फिर आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि एडी अपॉन में डीबी है, वो आप किसी भी साइड से ले सकते हैं, दोनों से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बस नाम जो गिवन है आपको वो वही रखने हैं आपको। तो इसमें क्या करेंगे, दोबारा में आपको दे रखा है डीएफ समांतर है एई के, डीएफ समांतर है एई के, तो ये वाली लाइन हट जाएगी ट्रायंगल में आपके, क्योंकि पैरेलल तो एक ही रहेगी ना। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले डी समांतर है एसी के,
तो हम इसमें डी देखो आपका डी ई और ए सी, ये ट्राइंगल पूरा लेना पड़ेगा इस बार आपको। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा आपका डीई समांतर है आपका एसी के। जब डीई समांतर है तो देखो ये पॉइंट हो गया, ये वाली लाइन हो गई आपकी। तो यहां से क्या लेंगे आप बीडी अपॉन में डीए, बीडी अपॉन में डीए बराबर होगा आपका किसके बीई अपॉन में ईसी, बीई बट्टे में ईसी के। तो ये पहला समीकरण हो गया, किससे हो गया ये आपका बीपीटी थ्योरम से हो गया ये। तो हम किस में चलेंगे त्रिभुज ए बीई में, ए बीई के अंदर त्रिभुज ए बीई में क्या होगा आपका ये डीएफ, डीएफ है समांतर किसके दे रखा है एई के, समांतर एई। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा देखो आपका बीडी अपॉन में डीए, यही तो होगा बीडी अपॉन में डीए, बीडी अपॉन में डीए बराबर किसके होगा बीएफ अपॉन में एफई, बीएफ अपॉन में एफई, यही होगा ना देखो बीएफ अपॉन में एफई। यहीं तक का तो ट्राइंगल लिया है आपने, क्योंकि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ट्राइंगल यहीं पे खत्म हो गया आपका। तो ये हो गया आपका क्या समीकरण 2 हो गया। किससे प्रूव करा है आपने ये, मतलब किस थ्योरम के बेस पे लिखा है, समानुपातिक आधारभूत समानुपातिक के लिखा है ना बीपीटी से। तो अब इसमें क्या करेंगे देखो हम कि आपने देखा समीकरण 1 तथा 2 से आपके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा देखो आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड में क्या है आपके बीई अपॉन में ईसी बराबर है बीएफ अपॉन में एफई। और आपको यही तो प्रूव करना था बीई अपॉन में ईसी इक्वल टू बीएफ अपॉन में एफई, तो यही आपको प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपकी स्क्रीन पर, आकृति में डी पैरेलल है ओ क्यू के और डी एफ पैरेलल है क्यू आर के, तो दर्शाइए कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। तो इसमें देखिए डायग्राम में कोई नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, डी पैरेलल है क्यू ई के, ओ क्यू के डीई, डीई कौन सा है आपका पॉइंट डीई पैरेलल है ओ क्यू के, यानी ये वाला ट्राइंगल लेना है पी ओ क्यू। फिर आपको दे रखा है डीएफ समांतर है ओ क्यू के, ये डीएफ समांतर है ओ क्यू के, ओ आर के, डीएफ समांतर है ओ आर के। तो इसमें ये वाला ट्राइंगल लेना है। जब आप देखेंगे कि इसमें क्या करेंगे आप पी अपॉन में ई क्यू, पी डी अपॉन में डी ओ, पी एफ अपॉन में एफ आर, तो ये वाली साइड कॉमन आ रही है, आपका क्या निकल जाएगा पीई अपॉन में ई क्यू और पी एफ अपॉन में एफ आर। जब आपके प्रोपोर्शन बराबर हैं तो लाइन क्या होंगी पैरेलल हो जाएंगी, ये क्या कहती है आपकी बीपीटी कन्वर्स। तो इसे हम उसी को उससे करेंगे थ्योरम से। देखिए त्रिभुज पीओआर में, पीओआर में आपका क्या है डीई समांतर है ओ क्यू के, डीई समांतर ओ क्यू के, तो आपका क्या हो जाएगा पीई अपॉन में ई क्यू, पीई अपॉन में ई क्यू किसके बराबर होगा पीडी, पीडी बट्टे में डीओ। ये आपका समीकरण 1 हो गया। ये किससे हुआ है आपका बीपीटी से हुआ है ये। अब इसमें क्या करेंगे देखो हम दूसरे वाले ट्राइंगल में चलेंगे, त्रिभुज पीओआर में, त्रिभुज पीओआर में इसमें क्या हो जाएगा आपका दे रखा है डीएफ पैरेलल ओआर, ये वाली साइड तो है डीएफ पैरेलल ओआर, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा पीएफ अपॉन में एफ आर, पीएफ अपॉन में एफ आर बराबर पीडी अपॉन में डीओ, यही होगा आपका पीडी अपॉन में डीओ। तो ये समीकरण 2 हो गया आपका, किससे हो गया ये भी बीपीटी लगी है यहां पर भी हमारी। अब देखिए हमने देखा 1 तथा 2 से क्या हुआ आपका राइट साइड जो है वो इक्वल हो गया, राइट साइड क्या है आपका ये इक्वल है, तो लेफ्ट भी इक्वल होगा। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से आपने देखा लेफ्ट इक्वल राइट इक्वल है, तो लेफ्ट भी इक्वल होगा, पीई बट्टे में ई क्यू बराबर होगा आपका पीएफ बट्टे में एफ आर। अब एक चीज देखिए, हमें पता है बीपीटी थ्योरम में क्या है, अगर ये लाइन पैरेलल दे रखी है तो प्रोपोर्शन बराबर होंगे आपके, और अगर प्रोपोर्शन बराबर है तो ये लाइन पैरेलल होंगी। अब देखिए प्रोपोर्शन बराबर आ गए हमारे पीई बट्टे में ई क्यू और पीएफ अपॉन में एफ आर, तो क्या होगा ईएफ पैरेलल हो गया आपका क्यू आर के। दिस इंप्लाइज ईएफ जो है वो पैरेलल हो गया आपका किसके क्यू आर के। ये किससे करा आपने कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम।
आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम, उससे प्रूव हुआ है आपका। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर आपको कुछ भी प्रूव करना है प्रोपोर्शन में, तो लाइन पैरेलल दे रखी होंगी आपको, तो जो कॉमन साइड है उससे इक्वल होके निकल जाएगा आपका। जैसे इसमें तो ये था कि आपको एक टोटल साइड चाहिए थी, तो हमने इसको व्यतिक्रम करके एक ऐड कर लिया, लेकिन इसमें जैसे नॉर्मल में ही चाहिए था बी एफ अपॉन में एफ। अब ये नहीं है कि वो साइड एक ही तरफ नहीं दे रखी होगी, आपको कॉमन साइड जरूर दी होगी। ये जैसे इसमें ए बी कॉमन थी आपकी, तो इससे ए डी अपॉन में डी भी निकला आपका, दोनों तरफ यही निकला ना, जैसे यहां से निकाला आपने बी डी अपॉन में डी ए, बी डी अपॉन में डी ए, दोनों साइड कॉमन, तो आपको जो प्रूव करना है वो निकल जाएगा। अब इसमें क्या था, हमें प्रोपोर्शन निकल गए थे हमारे, तो लाइन पैरेलल करनी है तो ये आप कन्वर्स वाला लगा देंगे, उससे लाइन पैरेलल हो जाएंगी। तो ये 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पर, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपकी स्क्रीन पर। आकृति में ओपी, ओक्यू और ओआर, आकृति में क्रमशः ओपी, ओक्यू और ओआर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार हैं कि ए बी पैरेलल है, ए बी समांतर है पी क्यू के और ए सी समांतर है पी आर के। दर्शाइए कि बी सी समांतर है क्यू आर के। तो आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर 6 में, देखिए ए बी जो है वो समांतर है पी क्यू के, यानी कि आपका ए बी समांतर पी क्यू, ए सी समांतर है आपका पी आर, तो आपको करना है बी सी समांतर है क्यू आर। तो देखिए दोनों ट्राइंगल में, ये वाला जो ट्राइंगल है, इस वाले ट्राइंगल में क्या होगा आपका, ये एपी आ रहा, ये ओपी आ रहा है, और इस वाले ट्राइंगल में भी ओपी आ रहा है। तो क्या होगा आपका, यहां से आपका निकल जाएगा ये क्या, ओबी अपॉन में बी क्यू, ओसी अपॉन में सी आर। जब ये निकल जाएगा तो बीसी समांतर हो जाएगी क्यू आर के। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने कर रखा है कॉमन वाला। तो देखिए सबसे पहले ए बी समांतर है पी क्यू के, ये ए बी समांतर है आपका पी क्यू के, तो हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे, पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में इसमें क्या हो जाएगा आपका, ए बी समांतर है पी क्यू के, तो क्या होगा आपका पी ए अपॉन में ए ओ, पी ए अपॉन में ए ओ बराबर हो जाएगा आपका ओ बी अपॉन में बी क्यू, ओ बी बट्टे में क्या हो जाएगा आपका बी क्यू। तो ये समीकरण क्या हो गया आपका, पहला हो गया, किससे हुआ, ये बीपीटी थ्योरम लगी है यहां पर आपकी। दूसरा देखिए आपको दे रखा है एसी समांतर पी आर, एसी समांतर पी आर है तो ट्राइंगल कौन सा होगा, पी ओ आर। तो त्रिभुज पी ओ आर में क्या है आपका, एसी समांतर है पी आर के, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, यही होगा पी ए अपॉन में ए ओ, पी ए अपॉन में ए ओ, और बराबर होगा ये किसके, ओसी बट्टे में सी आर। यही वाला तो ट्राइंगल है, पी ए अपॉन में ए ओ और ये ओसी अपॉन में सी आर, ओसी बट्टे में क्या हो जाएगा आपका सी आर। ये समीकरण दूसरा हो गया, किससे हुआ है, ये भी बीपीटी थ्योरम से हुआ है आपका। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 में आपकी जो लेफ्ट वाली साइड है वो इक्वल आ रही है, समीकरण 1 तथा 2 में लेफ्ट वाली साइड आपकी इक्वल आ रही है, तो क्या होगी, राइट वाली भी इक्वल होगी। आपका क्या आ जाएगा, ओ बी बट्टे में बी क्यू बराबर आ जाएगा ओसी बट्टे में सी आर। अब देखिए ओ बी बट्टे में बी क्यू और ओसी बट्टे में सी आर, दिस इंप्लाइज, अगर रेशो बराबर है आपके तो क्या होंगी, साइड पैरेलल हो जाएंगी। बी सी आपका समांतर हो गया किसके, क्यू आर के। क्या लगा है यहां पर आपका, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम लगा यहां पर। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था, हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन किया हुआ है ऐसे ही अभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 और 8, इन दोनों में क्या करना है, इसके अंदर तो आपको 7 में क्या करना है, पहले 7 देखिए। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक भुजा की एक त्रिभुज में किसी भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है 7 में आपसे कि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से, मान लो कि आपका ए बी का मध्य बिंदु है ये डी, एक भुजा के मध्य बिंदु से तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यानी कि डी समांतर है आपका बीसी के। तो कह रहा है अगर एक त्रिभुज में किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, तो वो जो लास्ट आपकी रिमेनिंग साइड बचती है उसको क्या करती है, समद्विभाजित करती है। मतलब कि ये भी इसका क्या है, मिड पॉइंट है। आपको ये प्रूव करना है कि ये भी इसका क्या है, ई जो है एसी का भी मिड पॉइंट है।
और आपको इसमें प्रूव करना है, मतलब थ्योरम लगानी है कौन सी 6.1 यानी कि बीपीटी यूज करनी है। और आपने देखो ये क्वेश्चन जो है आपने 9th क्लास में मिड पॉइंट थ्योरम की हुई है, मध्य बिंदु प्रमेय, लेकिन यहां पर उससे नहीं करना, आपको यूज क्या करना है, बीपीटी थ्योरम यूज करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में अगर आप एडी बट्टे में डीबी निकालेंगे तो कितना आएगा आपका। देखो एडी और डीबी बराबर है क्योंकि ये मध्य बिंदु है, अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, तो दोनों बराबर हो गए ना। और अगर आप 10/10 निकालेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर, 1 आएगा। ये समीकरण पहला हो गया। किससे हुआ ये तो कोई थ्योरम नहीं लगी यहाँ पर, ये दोनों क्या दे रखे हैं आपको, इक्वल दे रखे हैं, क्योंकि एडी आपको दे रखा है बराबर किसके, डीबी के। ये दिया हुआ है एडी बराबर डीबी के आपको। अब इसमें दूसरा हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी के अंदर ही, त्रिभुज ए बी सी में आपने एक तो ये निकाल लिया प्रोपोर्शन। अब इसमें क्या है, दूसरा एक दे रखा है हमें डी समांतर बीसी के, डी समांतर दे रखा है हमें बीसी के। तो इससे क्या होगा, हमारा प्रोपोर्शन बराबर होंगे, एडी बट्टे में डीबी बराबर किसके होगा, एई अपॉन में ईसी के बराबर होगा। यानी कि ये समीकरण 2 बन गया और किससे हो गया, बीपीटी थ्योरम से हो गया। ये बीपीटी यूज कर ली हमने इसमें। अब देखिए आपके इसमें क्या है, आपकी ये वाली लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगी, यानी कि देयरफॉर समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा आपका, समीकरण 1 तथा 2 में क्या होगा, लेफ्ट साइड आपकी इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगी, यानी कि एई बट्टे में ईसी बराबर आ गया आपके 1। अब एक चीज देखिए, ई भुजा एसी का मध्य बिंदु प्रूव करना है आपको, मतलब कि एई बराबर करना है ईसी के, यही तो करना है आपको। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंप्लाइज एई बराबर आ गया आपका ईसी के। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर ई भुजा एसी का मध्य बिंदु है। देखिए हमने 9th क्लास में करी हुई है थ्योरम की, अगर किसी एक लाइन से, एक ट्राइंगल में एक साइड से मिड पॉइंट लेकर कोई लाइन पैरेलल ड्रॉ करी जा रही है तो वो थर्ड साइड का भी क्या होती है, बाइसेक्ट करती है, मतलब वो थर्ड साइड का भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ये मिड पॉइंट थ्योरम से करी थी हमने। और इसमें अब क्वेश्चन नंबर जो 8 करेंगे उसमें कन्वर्स करेंगे कि अगर दोनों मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करी जाए तो वो क्या होती है, थर्ड साइड के पैरेलल होती है। ये हमने क्या करा था, मिड पॉइंट का कन्वर्स था, ये 9th क्लास में करा था। लेकिन यहां पर यूज क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इसमें इसका कन्वर्स करना है। इसमें आपको यह करना है कि अगर एक ट्रायंगल में जैसे कि पी क्यू आर मान लिया, ये ई और एफ जो है वो इन साइड्स के मिड पॉइंट हैं, किसके, पी क्यू और पी आर का, यानी कि पी बराबर दे रखा है आपको ई क्यू के और पी एफ बराबर दे रखा है आपको एफ आर के। तो आपको क्या करना है, ई एफ समांतर करना है क्यू आर के। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या हो जाएगा आपका, आप प्रोपोर्शन निकालिए पीई बट्टे में ई क्यू। देखिए बराबर दे रखे हैं आपको दोनों, एक ही आएगा काट के। ये आपको क्या है, दिया हुआ है, गिवन है आपको, रीजन जरूर लिखना है आपको। सेकंड निकालिए पी एफ अपॉन में एफ आर, ये भी आपके इक्वल है तो ये भी 1 आएगा, ये सेकंड हो गई आपकी। ये भी आपको क्या है, गिवन है। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, अब इसकी जो आपको राइट साइड इक्वल दे रखी है, राइट में दोनों के क्या है, 1 है, तो आपकी लेफ्ट भी इक्वल हो जाएगी। देयरफॉर पीई बराबर पीई बट्टे में ई क्यू और पी एफ बट्टे में आ गया एफ आर। अब यहां पर आपको कौन सी थ्योरम यूज करनी थी, 6.2 यानी कि बीपीटी कन्वर्स। तो बीपीटी कन्वर्स यही कहती है, अगर प्रोपोर्शन बराबर है तो लाइन पैरेलल हो जाएंगी। पीई अपॉन में ई क्यू, पीई अपॉन में ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन में एफ आर। तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज ये वाली साइड आपकी क्या है, ई एफ समांतर हो जाएगी किसके, क्यू आर के। तो इसमें आपने क्या यूज कर दी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इसका यूज कर दिया आपने, ये आपकी प्रूव हो गई है। तो इसमें हमने कौन सी यूज करी है, 6.1 यानी बीपीटी, इसमें 6.2 यानी कि कन्वर्स यूज करी है हमने। तो ये आपका 8 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपकी स्क्रीन पर, एबीसीडी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है सी डी के तथा इसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO अपॉन में BO बराबर है CO अपॉन में DO।
तो देखिए समलंब के विकर्ण जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, 9th क्लास में हम प्रूव कर सकते हैं, प्रूव कर चुके हैं। लेकिन यहां पर आपका क्या यूज करना है, यहां पर आपको बीपीटी का यूज करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए समलंब ले लिया हमने एक एबीसीडी, जिसमें क्या होगा, ए बी पैरेलल होगा डीसी के, ए बी पैरेलल है डीसी के, ये वाली साइड पैरेलल होगी, दो पैरेलल साइड होती हैं, दो नॉन पैरेलल होती हैं, ये आपस में जाकर आगे मिल जाएंगी, ये पैरेलल रहेंगी आपकी। दूसरा क्या है, इसमें सिद्ध करना है आपको AO अपॉन में BO और CO अपॉन में DO। ये कुल मिलाकर आपको करना ये है, जो बाइसेक्ट होता है कि AO अपॉन में आपका CO और BO अपॉन में DO, बाइसेक्ट तो यही हुआ ना, AO अपॉन में CO और BO अपॉन में DO बाइसेक्ट जब कर रहे हैं। लेकिन हम इससे क्या करेंगे, बाद में इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये प्रूव कर देंगे। तो आपको करना कुल मिलाकर ये है। तो हमने क्या किया, इसके लिए OE समांतर खींच ली AB के, OE समांतर AB के खींच ली, क्योंकि AB तो पैरेलल CD के है, तो तीनों लाइन क्या हो गई, ये पैरेलल हो गई हमारी। अब हम लेते हैं सबसे पहले त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में क्या होगा, इसमें आपका जो OE है आपका वो समांतर है किसके, AB के। ABD लिया है हमने ये वाला ABD, तो क्या होगा AE अपॉन में ED, AE अपॉन में ED बराबर होगा आपका किसके, BO अपॉन में DO के, BO अपॉन में DO। ये पहला समीकरण हो गया आपका, किससे हुआ है, ये BPD से। दूसरा देखिए ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ACD में। अब इसमें भी क्या होगा, ये EO पैरेलल हो जाएगा CD के, क्योंकि AB पैरेलल है BC के, AB पैरेलल है CD के हमारा। तो हम इसमें लेंगे ACD, त्रिभुज ACD में, ACD में क्या हो जाएगा आपका, OE पैरेलल हो जाएगा आपका किसके, CD के हो जाएगा, क्योंकि भाई AB पैरेलल है, आपको एक गिवन है AB पैरेललिटी से कि अगर आपने ये कंस्ट्रक्शन से पैरेलल ली है तो ये भी इसके पैरेलल होगी। तो इसमें क्या होगा, देखो AE अपॉन में ED, AE अपॉन में ED इक्वल होगा आपके AO अपॉन में OC की जगह CO लिखेंगे, जब आपको O बाद में दे रखा है सब में, AO अपॉन में CO। ये सेकंड हो गया आपका। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या मिला आपको कि इसकी जो है लेफ्ट साइड आपकी इक्वल है, तो क्या आ जाएगा आपका BO अपॉन में DO, राइट भी इक्वल आएगी, बराबर AO अपॉन में CO, AO अपॉन में CO। तो आपको यही करना था, BO अपॉन में DO, AO अपॉन में CO। अब ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका। AO अपॉन में BO चाहिए, तो इस AO को, इसको क्या करेंगे, ये BO इसके अपॉन में ले आएंगे, यानी कि दिस इंप्लाइज AO, ये AO है, ये BO इधर आ जाएगा नीचे और ये CO ऊपर चला जाएगा, यानी AO अपॉन में हो गया BO और ये CO ऊपर चला गया, तो अपॉन में क्या रह गया आपका DO। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसका अपोजिट है। इसमें कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, एक चतुर्भुज ABCD में, इसमें आपको चतुर्भुज दिया हुआ है, पैरेललोग्राम, मतलब वो आपको ये नहीं बोला हुआ है कि ये ट्रेपेजियम है। एक चतुर्भुज ABCD में, समलंब नहीं दिया हुआ आपको, एक चतुर्भुज ABCD में के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपॉन में BO बराबर है CO अपॉन में DO, तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। इसमें जो प्रूव करना था वो इसमें आपको गिवन है। देखिए AO अपॉन में BO, CO अपॉन में DO दिया हुआ है, AO अपॉन में BO, CO अपॉन में DO, यानी कुल मिलाकर आपको ये दिया हुआ है ये, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, ABCD को एक समलंब करना है। अब समलंब कैसे होगा भाई, दो साइड पैरेलल कर दो, यानी कि ये जो AB है वो समांतर कर दो CD के, तो ये समलंब बन जाएगा आपका। तो इसमें रचना में आप किसी भी एक लाइन के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। देखो इसमें तो ये हमारा था कि हमने EF मान लो इसको, EF ये पूरी लाइन ड्रॉ कर ली थी, क्योंकि हम पूरी भी ड्रॉ कर सकते हैं, EF ड्रॉ कर ली थी हमने पूरी, किसके, EF ड्रॉ कर ली थी हमने AB के समांतर, सपोज करो, क्योंकि ये तो पूरी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये हमने क्या करा, इसमें पूरी लेने की जरूरत नहीं है आपको। इसमें क्या करोगे आप, बस ये वाली साइड ही ले लो, इतने से ले लिया आपने, इससे हो जाएगा आपका। तो इसमें क्या करेंगे, देखो OE समांतर है आपका AB के, हमने क्या कर लिया, रचना से ले लिया, ये OE समांतर है AB के, एक साइड के पैरेलल ही ले सकते हैं उसमें, और एक के ही पैरेलल होगा, दोनों के पैरेलल नहीं कर सकते आप डायरेक्ट, नहीं तो फिर समलंब ऐसे हो जाएगा प्रूफ। तो इसमें क्या करेंगे, देखो OE समांतर है AB के, यानी कि ये OE समांतर है आपका AB के, तो ये किस में चलेगा, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में क्या हो गया आपका,
OE समांतर है AB के। ये तो हम रचना से ले सकते हैं, एक किसी भी लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम। अब इसमें क्या होगा आपका, देखिए AE अपॉन में ED, AE अपॉन में ED बराबर होगा आपका क्या, BO अपॉन में ये DO हो जाएगा, BO अपॉन में DO। ये पहला समीकरण बन गया आपका, किससे बन गया, ये BPT थ्योरम लग गई यहां पर हमारी। अब दूसरा देखिए हमें जो गिवन है AO अपॉन में BO बराबर है CO अपॉन में DO। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इस BO को उधर पहुंचा देंगे और इस DO को क्या करेंगे, देखो ये BO उधर चला गया और ये CO इधर आ जाएगा नीचे। दिस इंप्लाइज AO के 2 बट्टे में आ गया आपका क्या, CO, और ये BO उधर चला गया तो ये क्या हो गया, BO और बट्टे में DO पहले से ही था आपका। ये CO जो है आपका नीचे आ गया यहाँ पर, और ये BO जो है आपका वहां पर चला गया CO की जगह पर। ठीक है, अब देखिए क्या बन गया आपका, ये आपको क्या था, ये समीकरण आपका 2, इसको नहीं बनाएंगे, ये आपको क्यों था, ये मिल गया आपको, दिया हुआ था ये आपको गिवन दे रखा था इसमें। अब देखिए ये बन गया हमारा समीकरण 2, क्योंकि एक साइड तो आपको इक्वल करनी पड़ेगी ना। ये समीकरण 2 बन गया हमारा। अब क्या करेंगे हम, देखो समीकरण 1 तथा 2 से आपको दिख रहा है, इसमें क्या है, राइट साइड बराबर दे रखी है आपको। समीकरण 1 तथा 2 से जब इसकी राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल हो जाएगी आपकी। राइट साइड देखिए इन दोनों में क्या है, राइट साइड BO इक्वल दे रखी है, तो आपका क्या हो जाएगा, AE बट्टे में ED बराबर हो जाएगा आपका क्या, AO बट्टे में CO। अब एक चीज देखिए आप, AE बट्टे में ED बराबर AO बट्टे में CO। अब इस वाले ट्राइंगल के अंदर देखिए ACD के अंदर अगर AE बट्टे में ED है और AO बट्टे में CO है, तो ये EO क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगी किसके, CD के। तो हम यहां पर लिखेंगे दिस इंप्लाइज EO पैरेलल हो गया CD के, तथा EO पैरेलल CD हो गया। अब इसको आप OE लिख लो, OE नाम आपने यहां पर लिखा है, तो OE पैरेलल हो गया आपका CD के, OE पैरेलल हो गया CD के। अब दूसरा ये देखिए कि OE आपने पैरेलल लिया था AB के, ये किससे लिया था आपने, रचना से। देयरफॉर अब देखिए OE पैरेलल है CD के और OE पैरेलल आपने, ये तो आपको रचना से ले रखा था और OE पैरेलल CD आपने कर दिया, तो क्या हो गया, देयरफॉर अब देखिए ये दोनों, ये इसके इक्वल दे रहा है, ये इसके पैरेलल दे रखा है और ये AB के पैरेलल दे रखा है, तो क्या हो जाएगा आपका, AB पैरेलल हो जाएगा आपका CD के। यही तो हो जाएगा भाई, OE पैरेलल है जब CD के, OE पैरेलल है आपका CD के और OE पैरेलल है AB के, तो ये दोनों भी तो पैरेलल होंगे आपके, यानी कि AB पैरेलल हो गया CD के। दिस इंप्लाइज हमारी, इससे क्या हो गया कि अगर आपकी 2 साइड पैरेलल हो गई किसी क्वाड्रिलेटरल में, तो क्या हो जाएगा, ABCD एक समलंब, ABCD एक समलंब है। ABCD क्या हो गया आपका, समलंब। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये हमारी प्रश्नावली 6.2 थी, यहीं पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 6.3। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।